यार अभी 25 एग्जाम्पल है। अब इसमें बेसिकली जो चीज़ है ना, मैं ऊपर से बल्कि समझा दूँ। रियलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस विद यूजेज। अभी देखें हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस तो आ गया। मैंने आपको बताया कि हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। हम उसे मतलब हम उसको अदर, जिसको हम कहते हैं OCI कहते हैं, उसकी एब्रिविएशन होती है अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, उसमें लेके जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, देखें रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने रिकॉर्ड कर लिया अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में कि रिवैल्यूएशन सरप्लस है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में तो वो कोई रियलाइज प्रॉफिट और लॉस तो नहीं है ना। हमने ना कोई चीज़ बेची है ना कोई चीज़ आई है, तो पैसे तो हवा में लिखे हुए हैं ना उससे। अब और उसकी दूसरी वजह क्या है, अब ये देखें पहले साल जो हमारे पास था एसेट था वो 90 का था, ठीक है, एसेट हो गया 108 का। उसकी पहले लाइफ थी 10, अभी उसकी लाइफ होगी 9। तो इसकी जो है डेप्रिसिएशन कितनी बन गई पर ईयर 12, इसी कितनी सी 10। डेप्रिसिएशन तो बढ़ती जा रही है, डेप्रिसिएशन बढ़ेगी ज़ाहिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कम होगा। तो और हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस उधर का उधर ही पड़ा रहेगा सारी ज़िंदगी, ना वो रियलाइज़ है ना कुछ ना कहा। तो उसका हम क्या करें, उसका ये 16 एक हल देता है। IAS 16 कहता है कि भाई जान, जितनी आपकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रही है ना, किससे, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अभी मैं दोबारा बोलता हूँ, जितनी डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रही है रिवैल्यूएशन के बाद, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। और अभी हमने रिटेन हम क्या करते हैं, अभी ये 16 कहता है कि जितनी भी हमारे पास डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रही है उससे ज़्यादा उसको माइनस कर देंगे पिछली डेप्रिसिएशन से, और जितनी आ जाएगी उसको हम रिटेन अर्निंग में भेज देंगे, ठीक है। रिटेन अर्निंग क्या होता है, रिटेन अर्निंग हमारे पास वो होता है कि कंपनी का वो प्रॉफिट जो पार्टनर से अभी तक लिया नहीं है, ठीक है। अभी देखें इसका हमारे पास क्या आएगा, पहले अभी 10 है, अभी 12 है, पहले कितना था 10, इसे कितना आएगा 2 मिलियन। 2 मिलियन इसका हमारे पास कितना चला जाएगा रिटेन अर्निंग्स में, ठीक है। लेकिन इस सवाल में बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर लिखा होगा। बात समझ आ गई हम इसको रिटेन अर्निंग में क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, वो बिल्कुल भी किसी किस्म का किसी खाते में नहीं है, ना वो हमारे पास कैश है ना कुछ है ना कहाँ है। उससे क्या होगा, डिप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कम होता जाएगा, जबकि रिवैल्यूएशन सरप्लस वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। हमने इसलिए किया है। अब हम नीचे चलते हैं, हमें क्या है और फैशन नहीं तो लिमिटेड बचे थे लिमिटेड 100 मिलियन सॉरी 18 मिलियन वाज रिकॉग्नाइज्ड। वही जो हमने पहले पढ़ा, वही एक एग्जांपल को किताब में लेके चल रहे हैं कि उसको 18 मिलियन का फायदा हो गया, उसका 18 मिलियन उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला गया, ठीक है। ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग एंड well basic 135 दिसंबर ड्यू टू slump in the market and the building was gain। अब ये देखें वही सारा कुछ हम लिखेंगे नहीं। अभी हमने क्या किया था, अपने पास PPE हमारा जो हुआ था वो डेबिट हुआ था कितने से, 18 से। इधर देखो ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस जो था वो हमारे पास 18 से क्रेडिट हुआ था, इतना तो याद है ना। अभी उसने क्या किया, उसने अभी बोला है कि भाई जान ऑन 31 दिसंबर 2021 ये थे 18 मिलियन, ये उसी तरीके है क्योंकि हमने किया है। और उसके बाद क्या उसने क्या किया, जितना उसका मैक्सिमम सरप्लस था ना वो उसने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया। अब ये देखें, अभी इस तरीके को डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होगी, टोटल हमारे पास जो PPE है वो कितना है 108 है, ठीक है। 108 की उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है 9, तो वो कितने से डेबिट होगा 12 से, और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन वहाँ से कितना क्रेडिट होगा 12 से। ऐसा ही है, ऐसा है या नहीं मुझे बताएं, हो गया ठीक है। अभी आप मुझे बताएं कि अभी बेसिकली हम ये किसकी निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन, ये हम निकाल रहे हैं 2022 की। क्यों, क्योंकि 2022 से मार्केट में फिर से लंच जाए। ये तो 2021 में 2021 के एंड पे तो हमारे पास ये आया था, अभी 2022 के एंड पे हम निकाल रहे हैं। डेप्रिसिएशन हमारे पास इतना, एक डेप्रिसिएशन हमारे पास इतना आया, ठीक है। अभी हमारे पास जो सरप्लस था वो था 108 का, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि हम रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से डेबिट करके उसको रिटेन अर्निंग में भेजेंगे, जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आई थी माइनस जितनी पहले डेप्रिसिएशन थी, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से हम करेंगे 12, जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस जितनी पहले थी 10, कितने आ गए 2 से हमने इसको कर दिया डेबिट। इसका एक और हल भी है, कितने सरप्लस कितना सा आया 18 से सरप्लस आया, ठीक है। यूजफुल लाइफ कितनी आएगी 9 18, फिर भी 2 सही है। इसके दो तरीके हैं, या तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस जितनी पहले डेप्रिसिएशन थी, और उसके बाद एक और तरीका क्या है, जितना सरप्लस है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। और रिवैल्यूएशन सरप्लस 2 से, और रिटेन अर्निंग को हम कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब ये सबसे आसान तरीका है। अभी ये हमारे पास क्या हुआ है, 12 से जो हमारे पास PPE है वो कम हो गया क्योंकि डेप्रिसिएशन हो गई है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन को हम करेंगे डेबिट कितने से 12 से, PPE को हम करेंगे क्रेडिट कितने से 12 से, ठीक है। क्योंकि हमें लॉस हुआ है और वो कितने पे आ गया, मार्केट 55 पे आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे,
सबसे पहले तो हम लिखेंगे पीपीई पे हमारे कितना लॉस हुआ है। पीपीई कितने का था हमारे पास, अभी कितने का रह गया 55 माइनस था कितने का 108 का, डिप्रिसिएशन कितनी हुई है 12 की, तो ये वही अमाउंट बचती है 41। ठीक है, अभी हमने क्या दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी, जो हमारे पास लॉस है पहले हम उसको सरप्लस से पूरा करेंगे। सरप्लस हमारे पास कितना था 18 में से 2 तो हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, पीछे कितना बचा 16, तो हम क्या लिखेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस, कितने से डेबिट होगा हमारे पास 16 से वो डेबिट हो जाएगा, और पीछे जितना बच जाएगा वो हमारे पास क्या होगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। 41 माइनस 16 कितना होता है 25, 35 कितना होता है 25 ही होता है ना, 11 3 4 25। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इशू हुआ तो पूछ लेना। ओके, ये है एग्जाम्पल 25।